मीठी ईद पर मीठे बोल, हर सू खुशियों की बरसात। ईद उल फितर पर मुल्क भर की तरह कराची में भी मजहबी जोशो खरोश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के इज्तिमात की तैयारियां, उम्मत मुसलमा और मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से फर्जंदान इस्लाम को ईद की खुशियां मुबारक हों। मीठी ईद पर मीठे बोल, हर सू खुशियों की बरसात। ईद उल फितर पर मुल्क भर की तरह कराची में भी मजहबी जोशो खरोश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के इज्तिमात की तैयारियां जारी हैं, जबकि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से फर्जंदान इस्लाम को ईद की खुशियां मुबारक हों। उम्मत मुसलमा और मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। ईद उल फितर पर मुल्क भर की तरह कराची में भी मजहबी जोशो खरोश जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के इज्तिमात की तैयारियां जारी हैं। उम्मत मुसलमा और मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से फर्जंदान इस्लाम को ईद की खुशियां मुबारक हों। ईद के रोज़ बारिश ने रंग में भंग डाल दी। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद, FB एरिया, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश। शारा पाकिस्तान, लियारी एक्सप्रेस वे, नॉर्थ नाजिम और नाजमाबाद में भी बादल बरसे। खुले मैदानों, ईदगाहों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। बेशतर मकामात पर नमाज ईद की मसाजिद में अदायगी। पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मनसूख। ईदगाह नाजमाबाद नंबर 3 में भी नमाज ईद की अदायगी मनसूख कर दी गई। तो आपको बता रहे हैं कि ईद के रोज़ बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद, FB एरिया, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश हुई। शारा पाकिस्तान, लियारी एक्सप्रेस वे, नॉर्थ नाजिम और नाजमाबाद में भी बादल बरसे। खुले मैदानों, ईदगाहों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। मीठी ईद के मौके पर शहर भर में रिवायती खानों का चर्चा अरूज पर है और ख़ास तौर पर गर्मा गर्म, जायके से भरपूर और खुशबूदार कचौरियों ने ईद की खुशियों को दोबाला कर दिया है। शहरी बड़ी तादाद में बेकरियों और हलवाइयों की दुकानों का रुख कर रही हैं। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। मीठी ईद में नमकीन जायके का तड़का, कचौरियों ने खुशियों को मजीद गर्मा दिया। मीठी ईद के मौके पर शहर भर में रिवायती खानों का रंग खूब जम गया और उन सब में गर्मा गर्म जायकेदार और खुशबूदार कचौरियों ने शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। शहरियों की बड़ी तादाद कचौरी खरीदने के लिए बेकरियों और हलवाइयों की दुकानों का रुख कर रही है। आयशा मंजिल में वाक़े मशहूर बेकरी पर लंबी कतारें लग गईं, जहां लोग अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहे। रिश्तेदार तो बहुत पसंद करते, रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। ऑयल में ही तलती है और ऑयल में ही अच्छी लगती है, जाहिर है घी में तो अच्छी नहीं लगेगी। टेस्ट बहुत अच्छा है, तभी तो लेने आ रहे हैं। अभी गरम गरम आ गई, अब मैं लूँगा। दूसरी जानिब ईद की मुनासबत से खुसूसी कचौरियों की तैयारी का अमल भी तेजी से जारी है। मसालेदार कचौरियों की तैयारी अलस सुबह ही शुरू कर दी जाती है ताकि शहरियों की बढ़ती हुई तलब को पूरा किया जाए। कचौरियों की भीनी भीनी खुशबू न सिर्फ ग्राहकों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही है, बल्कि ईद के खुशगवार माहौल में मजीद जायका भर रही है। कैमरामैन अमजद अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। तो नाज़रीन, बच्चे ईदी में नए नोट लेकर खुश हैं। नन्ही मखलूक की खूब तैयारी है। ईदी उड़ाओ मुहिम भी जारी है। साहिल पर बाइक राइडिंग और घुड़सवारी, कई इलाकों में ऊँट की सवारी, तफरीगाहों में रश है। हर तरफ गहमा गहमी, चेहरों पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद साहिल समंदर पर पहुँच चुकी है। तो आपको बता रहे हैं कि साहिल पर बाइक राइडिंग और घुड़सवारी जारी है। कई इलाकों में ऊँट की सवारी और तफरीगाहों में रश लगा हुआ है। बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त सीव्यू पर मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा शहरी आज के दिन को कैसे दोबाला कर रहे हैं? जी देखिए, पहले तो हमारी नशरियात देखने वाले तमाम नाजरीन को ईद उल फितर का पहला दिन मुबारक हो। इस वक्त मैं साहिल समंदर पर मौजूद हूँ और ऐसे लग रहा है कि पूरे शहर के लोगों ने साहिल समंदर का रुख किया है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि ये रश शाम के वक्त ज़्यादा होता है, लेकिन अभी सुबह दिन है और इस औकात में भी लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग घुड़सवारी कर रहे हैं, कुछ बाइक राइडिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमने देखी है कि लोग समंदर में नहा भी रहे हैं। हालांकि इंतज़ामिया ने समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा दी है। मैं आपकी यहाँ पे कुछ नाजरीन से बात भी करवाऊँगा। कुछ नौजवान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? हम बुनेर से आए हुए हैं। बुनेर से आए हैं। समंदर देखा, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया घूमने। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा से बुनेर से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। घूमने आए हैं।
आप कहाँ से घूमने आए हैं? जी बलूचिस्तान से आए। बलूचिस्तान के किस इलाके से? बलूचिस्तान क्वेटा से। क्या कहेंगे, समंदर पे घूमने आए हैं? माशाल्लाह बहुत मज़ा आ गया, एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया हमने। अच्छा, जी बिल्कुल। क्या होना चाहिए यहाँ? सहूलियात का फुकदान है, क्या कहेंगे? वो तो अभी उनकी आदमी जो कर लेंगे, मगर हमें बहुत मज़ा आ गया, एंजॉय किया हमने। अच्छा, जी, आप बिल्कुल। क्या कहोगे नौजवान? कहाँ से आए हो? हम बलूचिस्तान से सर। समंदर देखा, कुछ नहाया, क्या किया? नया नहीं है लेकिन देखा है, मतलब बहुत अच्छा था। अच्छा, जी हाँ सर। आपने देखा कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ऐसे नौजवान मनचले भी मौजूद हैं जो यहाँ पे ख़ास तौर पे कराची में साहिल समंदर पे घूमने आए हैं। और ख़ास तौर पे इन ईद के 3 दिनों में हम देखते हैं कि यहाँ कराची के मज़ाफ़ात से बहुत सारे लोग जो हैं साहिल समंदर का रुख करते हैं और घूमने आते हैं, जबकि शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो ख़ास तौर पे फैमिलीज़ अवॉइड करती हैं इन दिनों में, चूँकि यहाँ पे बाइक राइडिंग होती है। मैंने देखा अभी रास्ते में मोटर्स, एक बच्ची आई है। क्या बेटा, मज़ा आया घूमने में? हाँ। क्या देखा? समंदर देखा? हाँ। क्या समंदर में नहाई अब? हाँ। अच्छा, तो बहरहाल ये एक छोटी सी बच्ची है। वो इस तरह फैमिलीज़ के साथ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमने कोशिश की है कुछ ख़वातीन से बात करने की, अलबत्ता वो आप क्या कहोगे? मैं गिरनी वाला हूँ, गिरनी में रहता हूँ। अच्छा, मैं यौम आए ईद के पहले दिन अच्छा, ठीक है, कल चा नहीं था, आज अकल चाना आया, चा ठीक है, ये गिजरी से हैं। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि साहिल समंदर पर इस वक्त शहरियों की बहुत, और जैसे जैसे शाम होती जाएगी ऐसे रश में इजाफा होता जाएगा, लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी। ख़ास तौर पे रात के औकात में यहाँ फैमिलीज़ खाने पकाने आते हैं, तफरीह करने आते हैं, अपने ईद मनाने के लिए अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन बहरहाल आज ईद उल फितर के पहले दिन या एक कुछ ऐसे मामलात भी हैं जो नहीं होने चाहिए, ख़ास तौर पे चूँकि जिस वजह से फैमिलीज़ को लोग तंग भी करते हैं, ऐसी शिकायत भी हमें सुनने में मिली हैं जो बहरहाल नहीं होना चाहिए। लेकिन ईद का दिन है, हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी अच्छा अजय, जिस तरह से मौसम भी खुशगवार है, शहरी यहाँ पर किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? ईद फेस्टिविटीज़ के हवाले से क्या कोई इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं यहाँ पर? समंदर पे तो कोई इवेंट नहीं होता। मौसम बिल्कुल खुशगवार है और किसी वक्त धूप है तो किसी वक्त छाँव है, ऐसा मौसम है। लेकिन साहिल पे ज़ाहिर है कि लोगों की आमद की एक बड़ी वजह समंदर होता है। जो कशिश होती है वो समंदर की होती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कराची से ताल्लुक़ नहीं रखते, कराची के बैरूनी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए समंदर में बहुत बड़ी कशिश होती है। तो समंदर की वजह से ही लोग आते हैं। जैसे मैंने बताया कि फ़ैमिलीज़ इस वक्त इस माहौल में कम होती हैं। रात के औकात में फैमिलीज़ की बड़ी तादाद होती है जो साहिल समंदर पर पहुंचती है। लेकिन इस वक्त भी क्योंकि कराची की इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा शहर है, अगर मैं कहूं कि लाखों की तादाद में लोग आज के दिन घरों से निकलते हैं, तफरीही मकामात पर पहुंचते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो इसी तरह हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो साहिल समंदर पर भी पहुंचे हुए हैं। अलबत्ता इस वक्त दोपहर के वक्त फैमिलीज़ का जो वक्त है वो नहीं है। शाम के बाद फैमिलीज़ का वक्त शुरू होता है। इंतज़ामिया ने अपने तौर पर इंतज़ामात ज़रूर किए हैं, लेकिन लोगों का समंदर में नहाना बहरहाल ख़तरनाक होता है। हम अपने नाज़रीन को इस ख़तरे से आगाह करते चलें कि बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात होते हैं, लोग गहराई में चले जाते हैं, डूब जाते हैं। इससे ज़रूर गुरेज़ करना चाहिए। लेकिन बहरहाल खुशी का दिन है और लोग खुशियाँ समेट रहे हैं। जी, लोग खुशियाँ समेट रहे हैं। आज जमाली हमें CBU से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर के पहले रोज़ चिड़ियाघर में भी बड़ी तादाद में शहरी अपने अहल खाना के साथ पहुँच गए हैं, जहां बच्चे झूलों और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि नौजवान खाने पीने और घूमने फिरने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। राबिल सदीद इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा राबिल।
देखिए ईद उल फितर का आज जो है वो पहला रोज़ है और पहले रोज़ जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर रश देखने में आ रहा है। साथ ही साथ इस वक्त मैं कराची ज़ू में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो देखने में आ रहा है। ख़वातीन, मर्द, हज़रात हर जो है वो बंदा यहाँ पर मौजूद है। ख़ासतौर पर खाने पीने की जगह पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश होगा। इसी तरह झूले पर बच्चे मौजूद हैं, बच्चे जो है वो जानवर देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लड़के मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि आज ईद उल फितर का पहला रोज़ा किस तरह इन्जॉय कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जो है ना हम लोग सुबह से पूरे फैमिली के साथ आए कराची ज़ू में। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में फिरने में। पहले सीवीओ गए, वहाँ से डायरेक्ट इधर आए, बहुत इंजॉय कर रहा है। खाली आती को मिस कर रहा है, बाकी जो है बहुत मज़ा आ रहा है। काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अच्छा भाई आप ये बताइएगा कि आज के पूरे दिन का आप लोग का क्या प्लान है? हम लोग आज का पूरे दिन का प्लान है कि हम लोग अभी यहाँ गार्डन में कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए आए और उसके बाद फिर हम लोग हुसैनाबाद वाली साइड पे जाएंगे, फिर आगे दोदरिया वाली साइड पे जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर लड़के मौजूद थे, उनका यही कहना है कि सुबह जो है वो सीवीओ का रुख किया था, उसके बाद जो है उन्होंने दीगर तफरीही मकामात का जो है वो बच्चे लड़के रुख कर रहे हैं और इस वक्त जो है वो कराची ज़ू में मौजूद है और रात का उनका जो है प्लान है वो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर जाने का है। जी ईद तो वैसे भी बच्चों की ही होती है। मीठी ईद के मौके पर बच्चे नए लिबास, जेब तन किए खुशियों में मगन हैं और ईदी वसूल करने में खूब मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। एक नन्हे बच्चे ने मासूम अंदाज में कहा कि ईदी के पैसे अपने पास रखूंगा, मम्मा बाबा को नहीं दूंगा। हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ बच्चों के हमराही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी जवाद बताइए। जी ईद उल फित्र तो कहते हैं होती ही नौ निहालों की है जब उन्हें फ़्रेश नोट की ईदी मिलती है जो लिफाफों के ज़रिए उन्हें दी जाती है उनके रिश्तेदारों की जानिब से, उनके वालिद की जानिब से, दादा दादी की जानिब से। तो बच्चों की जो चेहरों पर खुशी के रंग होते हैं वो अलग ही होते हैं। बच्चों से ही पूछते हैं कि कितनी ईदी जमा कर ली और क्या करेंगे इस ईदी का। भाई बताओ कितनी ईदी जमा कर ली, क्या करोगे इसका? अभी हमने 1100 जमा कर लिए हैं और हम इसके टॉयज़ और हम उसके टॉयज़ खरीदेंगे, घूमने जाएंगे और कुछ जिंगर विंगर खाएंगे। भाई जिंगर खाओगे? अच्छा, यहाँ पे तो घरों में भी खाने पकड़े होते हैं लेकिन आपको जिंगर खाएंगे। अब्बू ने कितनी ईदी दी है, वालदा ने कितनी ईदी दी है? अब्बू ने 1000 दी है और वालदा ने 100 दी है। ठीक है। अच्छा छोटा बच्चा भी मौजूद है, भाई आप भी बोल रहे थे, आप बताओ आप क्या करोगे इस ईदी का? हाँ आप क्या करोगे इस ईदी का? मैं ईदी तन्ने दोस्तों के साथ जाओगे? और अगर अम्मी ने ईदी ले ली तो? मैं अम्मी तो ईदी नहीं ढूंढता। देखा भाई, बच्चों का यही कहना है जो सबसे बड़ा शिकवा होता है कि अम्मियाँ ईदी ले लेती हैं। बच्चे चालाक हो गए इस दौर के, वो कहते हैं ईदी नहीं देंगे अम्मी को, बल्कि दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, जिंगर खाएंगे, टॉयज़ खरीदेंगे, खूब इंजॉय करेंगे और इस ईद उल फितर को मनाएंगे। जी शहरियों की ईद ख़राब नहीं होने देंगे, मेयर कराची का आज़म। मुर्तज़ा वहाब का ईद के दिन शहर भर का हंगामी दौरा, शारा फैसल, कारसाज, सखी हसन और ज़िला सेंट्रल का मुआयना। बारिश के बावजूद शहर के चंद मकामात पर पानी की फौरी निकासी जारी है। इंतज़ामिया मुकम्मल मुतहरिक है, सफाई और ड्रेनेज ऑपरेशन भी जारी है। कंप्लेंट सेल मुकम्मल फाल है, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। बर वक्त इकदाम से शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं हुआ है। मज़ीद बात कर लेते हैं, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों के बाद शहर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ईद के दिन जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। मेयर कराची ने शारा फैसल, कारसाज, सफी हसन, जिला सेंट्रल और दीगर मकामात का जो है वो दौरा किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इंतजामिया मुतहरिक है। ईद के पुरमसरत मौके पर शहर में पानी के अखराज और सफाई का अमल जारी है। बारिश और तूफानी हवाओं के बावजूद शहर क्लियर है, एक आध जगह पर पानी मौजूद है जिसे जल्द ही निकाल लिया जाएगा। शहर की जो है सूरत हाल इस वक्त बेहतर है। शहरियों की ईद खराब नहीं होने देंगे। बल्दिया उज़्मा कराची का कंप्लेंट सेल मुकम्मल तौर पर फाल है, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। इंतजामिया के बर वक्त इक़दाम से शहरियों को किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेयर कराची का कहना है कि हम कराची वालों के लिए हर वक्त हाजिर हैं, ईद के दिन भी, और टीम भी बल्दिया उज़्मा कराची की सड़कों पर मौजूद है शहरियों की मुश्किलात हल करने के लिए और शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। जी शुएब, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। कराची में जहां पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अहलकार ईद पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं एम्बुलेंस ड्राइवर्स और रज़ाकार भी ईद के मौके पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं, जिनका कहना है कि अहल खाना के साथ ईद मनाने का दिल चाहता है, लेकिन फ़र्ज़ की अदायगी अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से, आगाह कीजिएगा।
शहर में जहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस जो है ईद के दिन भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद होती है इमरजेंसी की सूरत की वजह से और सिक्योरिटी की सूरत की वजह से, वहीं जो एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स हैं और जो रज़ाकार हैं वो भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं और वो भी ईद का दिन जो है अपने काम के साथ गुजरते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं गुजारते। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिफा वेलफेयर के हेड ऑफिस के बाहर। यहाँ हमारे साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर भी मौजूद हैं और उनके तर्जुमान जो शिफा वेलफेयर के हैं अहमद, वो भी हमारे से साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि ईद के दिन भी वो ड्यूटी क्यों दे रहे हैं। हमारी असल में इमरजेंसी ड्यूटी होती है, इसी वजह से कभी ऐसा हादसा भी हो जाए कि कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, तो हमारा काम ऐसा है, इंसानियत का काम है, तो हम लोग को अर्जेंट ही पहुंचना पड़ता है। तो हमारे तो जाहिर सी बात है हम छुट्टी नहीं कर सकते, क्योंकि भले हम अपनी जगह बीवी बच्चे हों लेकिन हम इंसानियत भी अपनी जगह पर ही है, तो हमें तो ड्यूटी देनी पड़ती है। नाराज़ तो होते हैं लेकिन इंसानियत भी तो है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारे को अल्लाह ताला ने इसी वजह से बनाया है कि हम लोग किसी के लिए काम आए, तो इसी वजह से छुट्टी नहीं करते। ठीक है, अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। रोज़मर्रा के उस पर हमारी चलती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, रोज़ाना होते हैं, गन शॉट्स भी होते हैं, तो इसलिए एम्बुलेंस भी रेडी रखते हैं, हमारे रज़ाकार हैं, ड्राइवर्स हैं, ये सब तैयार रहते हैं हम लोग के ज़ख्मी को हम फटाफट उठा सकें और शिफा के ज़रिए हम लोग शिफा के ज़रिए हॉस्पिटल में मुंतकिल कर सकें। अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे और एम्बुलेंस ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों ने डिटेल के साथ बताया कि इंसानियत की खिदमत के लिए वो हर वक्त तैयार हैं और उनका काम एमरजेंसी की सूरत हाल में होता है, तो इसलिए वो ईद की छुट्टी नहीं करते, अपनी फैमिली के साथ ईद नहीं बनाते, बल्कि अपने काम को वक्त देते हैं। जी, मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा सानही के शहीद फायर फाइटर फुरकान के घर आमद, लवाकिन से मुलाकात, दुआ और इजहार हमदर्दी। शहीद फुरकान को खराज अक़ीदत, फ़राइज़ से बढ़कर खिदमत का एतराफ़। मेयर कराची ने कहा, ईद के दिन शहादा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। शहीद के बेटे की तालीम के अखराजात बल्दिया बर्दाश्त करेगी। बेवा को बल्दिया औज़मा में मुलाजमत देने का ऐलान। मेयर कराची की जानिब से शहीद के बेटे को ईदी भी दी गई। तफसीलात जान लेते हैं, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा शुएब। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सानिया गुल प्लाजा में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर पहुंचे थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने लवाहिकीन के से मुलाकात की है और उनसे हमदर्दी का इजहार किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था इस मौके पर शहीद फुरकान ने न सिर्फ अपने फ़राइज़ से बढ़कर काम किया बल्कि कराची के शहरियों की बेलौस खिदमत भी की। आज ईद के दिन भी अपने शोहदा के साथ हैं और उनकी खुशी व गम में बराबर के शरीक हैं। शहर की खिदमत के दौरान जान कुर्बान करने वालों का हम पर कर्ज है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ये ऐलान किया है कि शहीद फुरकान के बेटे के तालीमी अखराजात और उनकी बेवा को बल्दिया उज़्मा कराची में मुलाजमत भी दी जाएगी। मेयर कराची का कहना है कि न सिर्फ शोहदा के लवाहिकीन की मदद कर रहे हैं बल्कि गुल प्लाजा के ताजिरों को भी अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए इकदाम जो है वो उठा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर शहीद फुरकान के बेटे को ईदी भी दी है। जी शुएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इंटरनेशनल स्विमर हरीम मलिक अहले खाना के साथ जोश व खरोश के साथ ईद मना रही हैं। उन्होंने मेहंदी लगवाई और बनाव सिंगार भी किया। चंद माह कबल नेशनल गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीतने वाली हरीम मलिक एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कामयाबी के लिए पुरअज़्म हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद। एक ऐसी ख़ास फैमिली के घर मौजूद हूँ जहाँ पर स्पोर्ट्स जो उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है और मुख्तलिफ़ खेलों में परफॉर्मेंस देते हैं, ख़ासकर स्विमिंग जो जिसे जो है एक जान बचाने वाला खेल भी कहा जाता है, लाइफ सेविंग स्पोर्ट भी इसे कहा जाता है। हरीम मलिक इंटरनेशनल स्विमर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके भाई भी स्विमिंग करते हैं, रियान मलिक, और वालिद नईम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम बात करेंगे हरीम से कि हरीम कैसी जा रही ईद, और सबसे पहले ये बताएँ तैयारी कैसी रही, क्या क्या तैयारी की, कितने दिन लगाए तैयारियों में? जी ईद अभी तक अच्छी जा रही है, कज़न्स भी आए, फुप्पो भी आए। तैयारी तो ज़्यादा की नहीं सकती क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे थे मेरे, मगर तैयारियां हुई थी। मेरी अम्मी ने मेरी मदद की, अब्बू ने भी पैसे बटाए उस पर। अच्छा, कितनी ईदी दे दी अब्बू ने? अब्बू ने अभी तक ईदी नहीं दी। अच्छा, लगता आज दे देंगे। दे तो देते होंगे यकीनन ईद पे। तो क्या क्या वैसे ख़ास तैयारियों में शामिल होता है? चांद रात कैसे सेलिब्रेट करती हैं? कहीं ख़ास तौर पर जाती हैं शॉपिंग करने, मेहंदी लगवाने? चांद रात मैंने अपनी दोस्तों के साथ बनाई थी। तो मैं और मेरी दोस्तों मेहंदी लगाने गए थे, शॉपिंग गए थे, जूते थोड़े देखे, डोमे मॉल से जाकर निया मिया देखा। अच्छा,
ये ईद की तैयारी चल रही है, लेकिन आपका जो असल हॉबी भी है, शौक़ भी है, खेल भी है, स्विमिंग, उसके लिए क्या चल रहा है? आपने जो नेशनल गेम हुए उसमें तो 4 गोल्ड मेडल जीते, रिले में भी जीता, उसके अलावा एज ग्रुप में भी आपने 8 गोल्ड मेडल हासिल किया और बहरीन गई। अब आगे कौन से बड़े इवेंट हैं जिसकी तैयारी कर रही हैं आप? आगे मेरे पास कॉमनवेल्थ है स्कॉटलैंड में जुलाई में, और फिर मैं अगस्त में मैं जा रही हूँ जापान एशियन गेम्स के लिए। उसके लिए कितना मुश्किल होगा, एक चैलेंजिंग होता है इंटरनेशनल इवेंट में जाके लिए तैयारी करना? इंटरनेशनल इवेंट में बहुत चैलेंजिंग होता है, मगर मेरे पास अच्छी टीम है, फेडरेशन भी हमको अकोमोडेट करती है, और मैं इधर ही ट्रेन कर रही हूँ, फिर बाहर भी मैं भी जाकर मैं थोड़ी अपने कोचेस से असिस्टेंस लूँगी। वुमेन स्पोर्ट्स के लिए कितना एक अपॉर्चुनिटी या चैलेंज है पाकिस्तान में? स्विमिंग के लिए स्पेसिफिकली ज़्यादा कराची में एटलीस्ट चैलेंज है, क्योंकि पूल्स नहीं हैं। जैसे हमारे पास 50 मीटर्स पूल की खाली एक ही है, अवेलेबिलिटी होती नहीं है, तो तैरना थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। अच्छा रेयान, आप एयरफोर्स के लिए स्विमिंग करते हैं, इंटर सर्विसेज में आपने मेडल दिलवाए एयरफोर्स को, कैसी तैयारी और आगे किस चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं? हाँ जी, अभी तो स्विमिंग मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट की थी, और उसके अलावा बस नॉर्मल मैं स्विमिंग अपने साथ कैरी ऑन कर रहा होता हूँ, और ऑन द साइड इफ़ आई गेट द टाइम तो मैं उसको परस्यू कर लेता हूँ, और साथ साथ उसकी तैयारी चलती रहती है। सही। आगे कौन से बड़े इवेंट इसकी तैयारी करने जा रहे हैं? एज सच कोई इवेंट माइंड में नहीं है, बट इफ़ एनी इवेंट कम्स अप तो डेफिनेटली। ईद कैसी जा रही है? अब्बू ने ईदी दी? जी, अब्बू भी पेंडिंग है ईदी। अच्छा, पेंडिंग है। अब अब्बू से बात करते हैं। जी, बहुत ज़बरदस्त है। रेयान जो है ये माशाल्लाह से ही इज़ नेशनल लेवल रोअर था, और बिफोर परसू करने के इसी तरह से हरीम जो है उसका होता है, मतलब हरीम के दादा जो है माशाल्लाह से ही इज़ 96 ईयर्स ऑफ एज, और हरीम यहाँ पर सिंध के जितने इवेंट्स होते हैं उसमें दादा दादी दोनों जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। और लास्टली जो था वो जिमखाना में जब ओपन हुआ, सिंध ओपन हुआ, तो उसमें ये दादा को बता रही थी, अपने मेडल समझा रही होती है उनको, जितनी समझ में आती है वो बहुत खुश होते हैं इस बात के ऊपर। सुना आपने कि फैमिली ईद भी मना रही है और ईदी भी चल रही है, साथ साथ जो मुस्तकबिल के स्पोर्ट्स के इवेंट है उस पर भी गहरी नज़र रखी हुई है। हरीम पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, सिंध का फ़ख्र हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस दे रही। उम्मीद करते हैं ये जब कॉमनवेल्थ गेम्स में जाएँ, एशियन गेम में जाएँ, जापान और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, तो अच्छी परफॉर्मेंस दें, वहाँ भी नाम रोशन करें, पाकिस्तान की बेटी फ़ख्र से वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा